तुम्हारी सोच का लेवल क्या है, किस हिसाब से सोच रहे। चीजें वही है, व्यवस्थाएं बदल जाती है। हमारे लिए कहा गया कि अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख न हो, किसी को दुख न हो। और भगवान महावीर ने तो कहा कि तुम उथला व्यवहार मत करो, गहरा व्यवहार करो। और वो कहते हैं जब इच्छसी अपनतो, जम चन इच्छसी अपनतो तम इच्छ परस्वीय इत्यगम जिन शासन। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का सार केवल इतना है। आप अच्छा चाहते हो कि मैं सबके आगे अच्छा बनूं, तो मैं कहता हूं अपने जीवन को अच्छा बना लो। अच्छा कहलाने मात्र की बात सही नहीं है, अच्छा बनने की बात है। अच्छा बना लो अपने जीवन को, और व्यवहार को अच्छा बनाने का ये मंत्र है। सामने वाले का जो व्यवहार तुम्हें, सामने वाले का अपने प्रति जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सामने वाले के प्रति वैसा व्यवहार कभी मत करो। और सामने वाले का जैसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है, सामने वालों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। लेकिन ऐसा व्यवहार करने वाले कितने? मेरा अच्छा होना चाहिए, बाकी जाए, है ना, है ना। मैं नहीं कहूंगा वो सब, लेकिन ये कहानी है आपकी। यही सोचगत विकृति है, व्यवहारिक सोच। सब ऊपर ऊपर से रहते हैं, किसी से मिलेंगे तो बड़ा अच्छी स्माइल देंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अंदर कटुता रखेंगे। लाभ हानि की सोच करके चलना व्यवसायिक सोच है। चारों को मैं डिफाइन कर रहा हूं। अपने सुख की बात सोचना भौतिक सोच, अपने लाभ की साथ बात सोचना व्यवसायिक सोच, अपने अच्छे की बात सोचना व्यवहारिक सोच। तो इससे ऊपर की जो सर्वोत्तम सोच है वो है हित और अहित की बात सोचना। क्या सोचना? हित और अहित। किसमें हित है, किसमें अहित है? कई जगह ऐसा होता है, अच्छा है पर अहितकर है, छोड़ दो। बुरा है पर हितकर है, स्वीकार लो। कोई डायबिटिक है और उसको रसगुल्ला दिया जा रहा है। रसगुल्ला अच्छी चीज है कि खराब? बोलो। रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो अच्छी चीज है, कईयों की फेवरेट होगी, सवेरे से खा के आए हों, है ना। अब रसगुल्ला अच्छी चीज है ना, पर डायबिटीज है जिनको 300, उसके लिए हाँ, तो अच्छा होकर के भी अहितकर है ना। हमारा विवेक क्या कहता है? जो अहितकर है उसे छोड़ दो, भले अच्छा हो। और ऐसे व्यक्ति को कोई कड़वा काढ़ा दिया जाए, करेला खिलाते हैं डायबिटीज वालों को, कड़वा है ना, बुरा है, लेकिन हितकर है इसलिए स्वीकार लो। अध्यात्म यही कहता है, अच्छा बुरा से ऊपर उठो, हित अहित की बात सोचो, वही काम करो जिसमें तुम्हारी आत्मा का हित है, और अहित से बचो। स्व पर के हित में लगना
और स्वपर के अहित से बचना, यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा रूप है। और ये केवल वो कर सकते हैं जिनकी सोच आध्यात्मिक हो। किस लेवल पर आप सोचते हैं, अपनी सोच को बदल दीजिए, वही काम आप करेंगे। भौतिक सुखों की भी प्राप्ति आप करेंगे। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक सोच का धनी भौतिक सुखों से पूरी तरह विमुख हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति व्यवसाय नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति पूरी तरह व्यवहार शून्य बन जाता है। ये सब करते हुए भी उसके देखने का नजरिया अलग होता है। मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात है। एक अध्यापक के घर ट्यूशन पढ़ा करता था। उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए। बिहार झारखंड में शीशम के पेड़ बहुत होते हैं और अच्छे बड़े बड़े होते हैं। उन्होंने हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए, बहुत अच्छे शिक्षक थे और वो पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी देते थे। उन्होंने पूछा, ये बताओ आज मैंने ये 3 पेड़ लगाए हैं, 20 साल बाद तीनों पेड़ों की क्या दशा हो? एक ने कहा, सर 20 साल में पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा आपका घर का आंगन और सामने बड़ा गंदा हो जाएगा। इसमें पक्षी बैठेंगे, बीट करेंगे, पत्ते झड़ेंगे, गंदगी हो। दूसरे ने कहा, सर 20 साल बाद ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। एक एक पेड़ 1-1 लाख का हो जाएगा। इसमें इतनी इमारती लकड़ी निकलेगी। तीसरे ने कहा कि सर 20 साल में ये पेड़ बढ़ेंगे, इसमें अच्छी सुंदरता आएगी। मेरा ऐसा नियोग था कि कोई सवाल पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और शिक्षकों का इतना स्नेह रहा कि सबसे अंत में मुझसे पूछा जाता था। आखिरी में मुझसे पूछा कि जैन तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे। ये 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बढ़ेंगे। ये पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे। ये बहुत अच्छा कार्य। उनके मुख से तब निकला कि तुम्हारी सोच तो किसी संत की सोच है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो शुरू से अपनी अच्छी सोच रखो। कहावत है ना कि पूत के लक्षण पालने में। तुम्हारी सोच से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी इधर आऊंगा, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि मैंने शुरुआत से ही अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना के रखा है। ये जन्मजात संस्कार रहे और साधु जीवन अंगीकार करने के बाद उसमें और निखार आ गया, और इसीलिए मैं आप सबको उसकी ही प्रेरणा देता हूँ। उस दिशा में आगे बढ़िए। अपने जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हित के मार्ग में लगने का, और हम वैसी आध्यात्मिक सोच की धनी बने तो जिससे जीवन में हम आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक सोच के जीवन से जुड़े व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं का और भौतिक सुखों का आलम्बन लेगा, लेकिन उसे उपादेय नहीं माने, उसे हे माने। हे मान करके करो, वो मेरा साध्य नहीं। वो व्यवसाय करेगा तो उसे जीवन निर्वाह के साधन के रूप में करेगा, और व्यवहार ऐसा बनाएगा जिससे किसी को तकलीफ न हो, अपने साथ औरों का भी अच्छा ख्याल में रखे। उसके लिए आत्महित और परहित सर्वोपरि होगा। वह केवल बाहरी हित की बात नहीं करेगा, आंतरिक हित की भी बात करेगा, तो वो जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।